अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। कहीं एक बार के लिए प्रवचन के लिए लोग तरस रहे हैं और आप लोगों को दो दो बार सुनने को मौका मिल रहा है। आप लोगों के पुण्य है कि जो यहाँ पर सत्संग का समय, गुरुओं का सानिध्य और सारा का सारा पुण्य आप बढ़ चढ़ कर लेने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बात वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां सुबह छोड़ी थी। आज खुश हमें खुशियां, सुख बाहर से नहीं अंदर से ही ढूंढना है। बाहर का सुख थोड़ी देर तो काम में आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सुख पलायन कर जाता है। अभी पंखे का सुख मिल रहा है, कूलर का सुख मिल रहा है, एसी का सुख मिल रहा है, और लाइट चली गई तो फिर आप विचार करके रखना, लाइट चली जाएगी वैसे ही तुम्हारे सुख पलायन कर जाएगी। मोबाइल का सुख मिल रहा है और मोबाइल का सुख मिल रहा है, लेकिन अगर उसके टावर चले जाए तो कई बार तो ये धोखा हो जाता है, रात को तुम चार्ज में लगाते हो, एक डंडी चार्ज की रहती है, लगा देते हो, और तुम सोए और किसी ने प्लग निकाल दिया और सुबह तुम उठे क्या मोबाइल तो चार्ज मिल जाएगा, लेकिन 1 मिनट में वो जो एक डंडी दिख रही थी वो भी गायब हो गई। कहाँ गया वो सुख? किसी ने बहुत अच्छी बात कही, गांधी जी के 3 मंत्र थे। किसी से मुंह पे हाथ रखना, किसी से बात नहीं करेंगे, कान पे हाथ रखना, किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, आंखों पे हाथ रखना, किसी की बुराई नहीं देखेंगे। हमारे तरुण सागर जी ने एक चौथा बंदर बनाया था। उन्होंने कहा कि एक आप बंदर को माथे पे भी हाथ रखना है कि हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे। चौथा बंदर एक बनाया था, उसने माथे पे हाथ रखकर कि हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। लेकिन मोबाइल ने गांधी जी का एक ही बंदर बनाया। आप विचार करके रखना, मोबाइल के ने गांधी जी का एक ही बंदर बनाया, जिनके हाथ में मोबाइल वो गांधी जी का बंदर। अब वो किसी की नहीं सुनता, अब वो किसी की ओर देखता भी नहीं है। अब वो आप विचार करना किसी के बारे में कुछ बोलता भी नहीं है, क्योंकि सारा दिमाग उसका मोबाइल में लगा हुआ है। विचार करें, ये जितने भौतिक साधन आ रहे हैं ये थोड़े समय तो सुख देते हैं, लेकिन बाद में इनसे कितनी तकलीफें हमें होती हैं आपको मालूम होना चाहिए। और आज जितने बड़े बड़े केस पकड़े जा रहे हैं, जितने बड़े बड़े लोगों के अपराध पकड़े जा रहे हैं, जितने बड़े बड़े लोगों की गलतियां पकड़ी जा रही हैं, इन मोबाइलों से पकड़ी जा रही हैं। पहले के चोर चोरी करने के लिए घर में आते थे, हाँ? आजकल के चोर कोई घर में नहीं आता है, तुम्हारा बैंक बैलेंस साफ हो जाता है। एक उन्होंने मिलाया नंबर और तुमसे ही कहेंगे तुम्हारी लॉटरी लग गई है, और तुम्हारी लॉटरी 50 लाख की लगी है, बस तुम 5,000 रुपए डालो केवल। तुम कहेंगे 50 लाख मिल रहे हैं, 5,000 डाल दिए। 5,000 के तो कहेगा एक और डालो, थोड़ा थोड़ा करके 1,00,000 2 लाख डलवाएगा, उसके बाद वो नंबर बंद, लग गई लॉटरी तुम्हारी। आप विचार करना, हम इतने सुख के साधनों में ऐसे फंसते चले जा रहे हैं।
हम बाह्य के सुखों के साधनों के कारण से अपने जीवन का सही आनंद ही नहीं ले पा रहे। ख्याल करना, जो साधु जंगलों में रहते हैं, साधु तीर्थों पे रहते हैं, उनको इन भौतिक सामानों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ। हम लोग तुम लोगों के साथ क्या आ गए कि ये साधन हमको भी लगाने लग गए थे, क्योंकि जैसा वातावरण होता है वैसा माहौल बनने शुरू हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो युवक को सुख के साधन दिए गए, लेकिन जब उसके मन में ये बात कही गई कि जो सुख तुम्हें मिलेगा उससे ज्यादा तुम्हारे पड़ोसी को भी सुख मिलेगा, तो उसके सारे के सारे सुख समाप्त हो गए। दरवाजे खिड़कियां नहीं खोलता था कि अड़ोसी पड़ोसी को भी हमारी वजह से उनको भी सुख मिल रहा है, वो देख ही नहीं पाया। मैं अभी बैठे बैठे चिंतन कर रहा था कि संसार में सम्यक दृष्टि जीव कौन है, संसार में सबसे सुखी कौन है। तो आप विचार करके रखना, एक ही चिंतन आ रहा था, जो दूसरों के सुख से जलता नहीं है, जो दूसरों के लिए कभी कोई गड्ढा खोदता नहीं है, जो दूसरों के बारे में कभी कोई गलत चीज सोचता नहीं है, वही संसार में हमारे ख्याल से सबसे सुखी इंसान होगा। देख, दूसरों की बढ़ती को मन में ईर्षा भाव ना आवे। आप विचार करें, ये सारी पंक्तियां हम पढ़ते तो हैं, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल कैसे उतरे, कैसे हम इनको अपने जीवन में आत्मसात करें। ख्याल करो, अगर कुबेर की नगरी में पहुंच जाओ फिर भी तुम तरसते रहो कि हमें पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। उस युवक ने मंदिर में गया, भगवान के पास गया और भगवान से जाके कहा, भगवान आपने मकान तो बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन हमारे आने जाने के लिए मोटर गाड़ी नहीं है, मोटर गाड़ी की व्यवस्था कर दो। भगवान ने कहा, शर्त याद है, तो मैं जितनी गाड़ियां दूंगा उससे डबल तुम्हारे पड़ोसियों को दूंगा। मरता क्या ना करता, उसने कहा ले लेता हूं गाड़ी। और आप विचार करके रखना, उसने एक गाड़ी मांगी, अड़ोसी पड़ोसियों को दो दो गाड़ियां मिल गई। अब वो जब गाड़ी से निकलता था तो उसके मन में यही रहता था कि अब क्या करूं इनको गाड़ियां। आदमी की नीयत कहां बदल जाती है, देखना। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, अब चालू हो गया है नीच युग। हमने ऐसा सुना है कि सतयुग में देवता और दानव, सतयुग में देवता और दानव दोनों अलग लोक में रहते थे। देवता लोग स्वर्गों में रहते थे और दानव लोग पाताल में रहते थे। ये सतयुग की बात थी। तो आप विचार करना, देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे, ये था सतयुग। लेकिन सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया, त्रेता युग आया, त्रेता युग में भगवान राम हुए। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। तब उस वक्त देवता और दानव इसी मध्यलोक में रहने लगे। ऐसा कहा करते हैं हिंदू संप्रदाय में कि देवता के रूप में राम थे और दानव के रूप में रावण था। तो इसी मध्यलोक में अयोध्या में राम रहते थे और दक्षिण लंका में रावण रहता था। वो मानव इसी मध्यलोक में रहने लगे, देवता और दानव। ये था त्रेता युग। द्वापर युग आया। द्वापर युग में देवता और दानव एक ही घर में जन्म लिए, एक ही परिवार में जन्म लिया। कहते हैं द्वापर युग में नारायण श्री कृष्ण का जन्म हुआ, द्वापर युग में भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ, द्वापर युग में पांडवों का जन्म हुआ और द्वापर युग में कौरवों का जन्म हुआ। तो देवता और दानव दोनों एक ही परिवार में रहने लगे। सतयुग में अलग अलग लोक में रहते थे, त्रेता युग में एक ही लोक में आ गए, द्वापर युग में एक ही परिवार में आ गए। द्वापर युग के बाद आया कलयुग।
कलयुग में देवता और दानव एक ही शरीर में आ गए। तुम्हारे शरीर में देवता का वास है और तुम्हारे शरीर में दानव का वास है। आप विचार करके रखना, पारसनाथ और कमठ तुम्हारे ही शरीर में है। जब तुम शांति से किसी की बात सुन लेते हो तब तुम पारसनाथ हो जाते हो, और जब तुम उसे जवाब देते हो तो तब कौन होते हो? हाँ, समझ के रखना, ख्याल करो। कलयुग में देवता और दानव एक ही शरीर में आ गए। अब आगे आने वाला कौन सा युग आ रहा है? सतयुग निकल गया, त्रेता युग निकल गया, द्वापर युग निकल गया, कलयुग भी निकल जा रहा है। लेकिन अब आने वाला युग चालू हो गया है, नीच युग। ये हमने बनाया है। आप विचार करके रखना, ये नीच युग में क्या होने वाला है। ये अभी से शुरू हो गया है। अपनी फूटी तो फूटी, दूसरे की फोड़की मानेगी। उस युवक ने कहा कि ये भगवान, मेरा तो अब नुकसान क्या, मेरा तो ये दूसरे का देखकर बड़ा दिल जल रहा है। तो उसने, भगवान ने शंकर जी के पास गया और उसने कहा, भगवान हमने आपसे एक बिल्डिंग मांगी, आपने दे दी, पड़ोसियों की दो दो दे दी। हमने आपसे एक गाड़ी मांगी, आपने पड़ोसियों को भी दो दो गाड़ियां दे दी। भगवान अब मैं कुछ मांगू तो आप दोगे क्या? शंकर जी ने कहा, जो मांगोगे दोगे, क्योंकि नीच युग का प्रभाव शुरू हो गया था। उसने कहा, भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। जैसी उसकी एक फूटी, पड़ोसी की कितनी फूटी? दोनों फूट गए। आप विचार करके रखना, उसकी एक आंख फूटी, पड़ोसी की दोनों फूट गई। और जो दूसरों के बारे में गलत सोचता है वो गलत दूसरों का कर नहीं पाता, उसका खुद का ही गलत होता रहता है। अब उसकी एक फूटी, पड़ोसियों की दोनों फूट गई। अब वो जब रास्ते से निकलता था तो लोग कहते थे, काने मामा काने मामा। पड़ोसी निकलता तो उनसे कहते, सूरदास जी आइएगा, सूरदास जी आइएगा। जिसकी दो फूटे वो सूरदास और एक फूटे तो काना। उसे बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा, ये तो गड़बड़ हो गया, मेरे को काना कहा जाता है और पड़ोसी को सूरदास। अब और नीच को देखो। उसने कहा, गर्मी का समय था, उसने कहा कि भगवान अब एक वरदान और मांग रहा हूं, क्योंकि अब हमारी तो एक फूटी है तो हमें तो दिखेगा, लेकिन पड़ोसियों की दोनों फूटी है, तो ऐसा कुछ मांग लूंगी जिससे पड़ोसियों को और नुकसान हो। उसने कहा, मेरे घर के द्वार पर, घर के ठीक सामने एक कुआं बना दो। हम तो देख के निकल जाएंगे, पड़ोसी की तो दोनों फूटी हैं और उनके घर के द्वार पे तो दो दो कुएं बनेंगे। इसके घर के द्वार पर एक कुआं, पड़ोसियों के दो दो कुएं। गर्मी का समय था, पानी की किल्लत थी। अब तो पड़ोसी के घर पे लाइन लग के लोग, अरे दो दो कुएं हैं, इसके घर पे थोड़े ही लोग आ पाए। उनका पड़ोसियों का तो और ज्यादा प्रभाव बन गया। आप विचार करना, जब जब हम गलत सोचते हैं तो हमारा जीवन ऐसा ही होता है। आखिरकार उसने फिर कहा, भगवान अब तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अब तो ऐसा करो कि मुझे अधमरा कर दो आप। हा? क्या हुआ? अब मुझे अधमरा कर दो। इधर अधमरा हुआ और वो पूरा साफ हुआ। सोचना आप। आज इतना ही कहूंगा कि हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी ना करें। जितना हम दूसरों को सुख बांटेंगे उतना हम अपने आप में सुखी होंगे। हाँ, अब किसी की आदत ही है दुखी रहने की, तो भगवान भी उसे बचा नहीं सकते। आप विचार करके रखना, किसी की आदत ही है। अब ऐसे ऐसे लोग संसार में पड़े हुए हैं। एक सेठ जी ने अपने यहाँ दावत में सबको बुलाया और कहा कि हम भाई अपने हाथ से इन लोगों को कुछ देंगे तो ये लोग सोचेंगे सेठ जी शकल देख के दे रहा है। तो सेठ जी ने अपने घर के द्वार पर 2 मटके रख दिए और मटके में बहुत सारे हीरे मोती पन्ने भर दिए
भाई आओ और एक एक मुट्ठी भर के ले जाओ। आप विचार करके रखना, सेठ जी की तो उदारता थी कि आएंगे सब लोग, ये हमारे ऊपर भी नहीं आएगा कि सेठ जी शकल देख के दे रहे हैं, अपने आप मुट्ठी भर भर कर ले जाएंगे लोग बाहर। लेकिन दुखी इंसान ने क्या कहा, सेठ बड़ा कंजूस है, घड़े का मुख इतना छोटा रखा कि 2 हाथ ना जाए, एक ही हाथ जाए, एक ही मुट्ठी भर के ले जाए। उस आदमी को कोई सुखी नहीं कर सकता। आप विचार करके रखना, सुख के लिए हमारे पास सारे साधन हैं, लेकिन फिर भी हम उनमें दुख ढूंढ लेते हैं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में इतना ही अंतर। सम्यक दृष्टि दुख में से सुख खोजता है, सम्यक दृष्टि गलत चीजों में से अच्छी चीजें खोजता है, सम्यक दृष्टि गलत आदमियों में अच्छी आदतें क्या हैं उन्हें खोजता है, सम्यक दृष्टि वातावरण में कहीं कुछ गलत है उसमें से अच्छा क्या है उसे खोजता है, सम्यक दृष्टि घर के दरवाजे को देखता है, सम्यक दृष्टि मंदिर के शिखर को, कलशों को देखता है। मिथ्या दृष्टि क्या करता है, मिथ्या दृष्टि की घर के दरवाजे की तरफ दृष्टि नहीं है, घर की नाली की तरफ दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि के मन में दूसरों की अच्छाइयों पे नजर नहीं है, बुराइयों पे नजर है। जीवन में इतना ही सोचना कि अगर तुम्हारे अंदर सम्यक्त का भाव है तो तुम बहुत सुखी रहोगे। और मिथ्या दृष्टि के लिए तो इतना ही कहूंगा कि मैं अगर उसके लिए कुबेर का खजाना भी खोल दूं, सारी सुख सुविधाएं भी दे दूं, सारा का सारा वैभव भी दे दूं, फिर भी वो व्यक्ति दुखी ही रहेगा, क्योंकि उसकी दशा वैसी ही हो गई है कि हम अपने जीवन में परास्त ही रहेंगे, हम सुखी हो नहीं सकते। ऐसे लोगों के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है माध्यस्थ भाव बनाकर रखो। माध्यस्थ भाव बनाकर रखेंगे तो हमारा जीवन बहुत आनंद रहेगा। अब सब लोग लाल गुलाब वाले सुखी रहें, संपन्न रहें। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अब कभी मौका मिले तो आप और साधुओं को लाकर पुण्य के स्रोत खोलवाने का प्रयास करें, जिससे तुम्हारे यहाँ भी और भाव भक्ति बहुत अच्छा हो। और मुझे बहुत खुशी है, यहाँ लाल गोला में स्कूल चलता है। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? नर्सरी से 10 तक चलता है। इसको बढ़ाना, अरुण जी इसे छोड़ना नहीं, बाबा जी इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि हमारी समाज की पहचान केवल मंदिर तक सीमित ना रहे, शिक्षा के क्षेत्र से बहुत आगे से आगे जाए। तो इसको इंटर तक करो, फिर डिग्री कॉलेज तक भी ले जाओ, क्योंकि वही चीज़ें हमारी शाश्वत होने वाली हैं। इसलिए ज़रूर, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ का जो कार्य हो रहा है उसको देखकर बहुत खुश हूँ। ओम नमः जय गुरुदेव।